कि आपको चीजें अच्छे से आती है, आप हिस्ट्री की डेप्थ जानते हो, उसका आपके प्रति एक परसेप्शन बनता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ है। आपके 40 क्वेश्चन होते हैं कॉपी में, कितने क्वेश्चन होते हैं? लगभग ज्यादा ही होते हैं उसे ना, प्लस माइनस ही करके चलो, इससे 40 क्वेश्चन होते हैं। वो कॉपी आपकी 2.5 मिनट में चेक होती है। कितने मिनट में चेक होती है? तो वहां क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते, देखे जाते हैं। क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते, क्या किए जाते हैं? अक्सर हम लोग एक बात कहते रहते हैं कि आरपीएससी प्री का एक पेपर लेती है 150 क्वेश्चन का, और उसमें से 10-10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। उसमें भी 10-10 क्वेश्चन क्या होते हैं? इसका मतलब आरपीएससी को 150 क्वेश्चन का पेपर बनाना नहीं आता। तो सोचिए 20,000 लोग मेंस देते हैं, उनकी 80,000 कॉपियां होती है, वो चेक और कैसे होती होगी? चेक भी ऐसे हो जाती है। इसलिए ये होता है कि आप, वो नहीं पढ़ेगा, आप ये मान के चलिए, कॉपी चेक करने वाला आपकी कॉपी को मरे नहीं पढ़ेगा। और जब 4 मिनट में चेक करनी है, 2.5 मिनट में चेक करनी है, तो पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो आप दिखाइए उसको। तो शुरुआत वाले क्वेश्चन में इस प्रकार की जानकारी यदि ज्यादा होती है, किसी भी क्वेश्चन में जानकारी होती है और उसकी यदि नजर पड़ती है, ज्यादा लिखा होगा तो अब इसी बात नजर पड़ती है, अंडरलाइन किया हुआ ज्यादा लिखा हो तो नजर पड़ती है, तो अच्छा इसने ये भी लिखा है कि गोडवाड़ी के अंदर भी चलदेव रासो लिखी थी। अगले किसी 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जब वो बाकियों को 2.5 में निपटा रहा था, आप वाली के अंदर 3 दे देता है। और मैं कहता हूं कि नहीं, 4 क्वेश्चन के अंदर यदि आप ऐसे आधे आधे नंबर ज्यादा ले गए, ऐसे 2-3, अब वो बात यहां लिखी, अब होगा क्या कि एक ने जिसने ये नहीं लिखी बुक का, उसको भी 2 दिए, तो अब 2 में से 2 ही दिए जा सकते हैं, तो आपको भी 2 में से 2 ही देगा। ये तो है नहीं कि आपको 2 में से 2.5 दे दे कि यार पहले वाले को 2 दिए थे, इसको 2.5 तो दे ही दूं मैं, कम से कम नहीं दिए जा सकते, तो आपको किसी बाकी क्वेश्चन के अंदर देगा वो। बाकी जो 10-10 नंबर वाले हैं वो एवरेज देगा, 4-3 आप वाले के अंदर किसी के अंदर वो लिखेगा कि नहीं यार इसको तो बिसल देव रासो भी आता था, वो 5 लिखेगा। मैं कहता हूं एक पेपर में किन्हीं 4 क्वेश्चन के अंदर आप आधा आधा नंबर लेने में कामयाब हो गए। एक पेपर के 4 क्वेश्चन में आधा आधा नंबर, मतलब एक पेपर में बाकी लोगों से कितना नंबर ज्यादा है? 2। 4 पेपर में 2-2 नंबर आए तो कितने हैं? 8। खेल खत्म है इतने में। 8 नंबर के अंदर तो आप कहां से कहां पहुंचते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं। हो सकता है आपके 8 नंबर कम थे इसलिए आप तहसीलदार बने, आपके 8 नंबर ज्यादा थे तो आप डिप्टी हुए। आपके 8 नंबर कम थे तो आप इंटरव्यू के बाद भी बाहर है, आपके 8 नंबर ज्यादा थे इसलिए आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। आपके 8 नंबर कम थे इसलिए आप डिप्टी हो, आपके 8 नंबर ज्यादा थे इसलिए आप एसडीएम हो। 8 नंबर कम थे, आप डिप्टी, इसका मतलब पेपर अगली बार दोबारा देना पड़ेगा। 8 नंबर ज्यादा थे, आप एसडीएम हो, मतलब मोक्ष मिली है, अगली बार वापस प्री नहीं देना पड़ेगा, वापस अगली बार एग्जाम नहीं। और ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल बताया कि दो नहीं, लोग इस तरीके से अपने नंबर हर पेपर के अंदर 6-7 नंबर बढ़ा लेते हैं। और 6-7 नंबर का मतलब होता है कि 4 पेपर मिला के 20-25 नंबर बढ़ा गए। और कभी आप नोटिस करना, जो शुरुआत के टॉप रैंक वाले होते हैं और जो इंटरव्यू देने के बाद भी बंदा फेल होकर बाहर आ गया, उनके बीच में 25 नंबर का डिफरेंस है। पूरे आरएस की मेरिट उन 25 नंबरों के अंदर खत्म हो गई। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जितने लोग मेंस देते हैं उनके ज्ञान में कतई कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत 19-20 सब जगह रहता है, बाकी अंतर जो होता है कि भाई किसका सिलेक्शन हुआ और किसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो केवल लिखने पे है, वो केवल आपके प्रेजेंटेशन पर है। कई लोग लिखते थोड़ा अच्छा है, वो आपसे 4-4 नंबर ज्यादा लेके जाएंगे, आपने वो की वो चीजें उस प्रकार से नहीं लिखी, आपके 4-4 नंबर कम आएंगे। आई बात समझ? वागड़ी वाला आता था, मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता था कि आंसर इसका यही है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं और यहां की भाषा क्या कहते हैं? वागड़ी। अपने एक्स्ट्रा लिखेंगे एक लाइन और अपने लिखेंगे कि वागड़ी में संत माऊ जी ने अपने उपदेश दिए थे तथा वागड़ी पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। गुजरात है पास में, गुजराती का प्रभाव है पूरी तरीके से वागड़ी पे। अगले के सामने जब 2 नए पॉइंट जाते हैं तो अगले को लगता है हाँ यार चीज एक्स्ट्रा है, और वो आपकी एक्स्ट्रा चीजों से इंप्रेस होता है। हम जब गॉड वर्ड लिखेंगे तो हम लिख देंगे